नाम है आप? डॉक्टर सिन्हा। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप हमें अवसर दिए। मानवर, जो हम सब जानना चाह रहे थे, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता था कि आज उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध किस पावदान पे खड़ा है। मानवर, सरकार ने एक वर्षवार आंकड़े दिए, लेकिन वही सरकार, देश में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है, जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं मानवर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूपी टॉप द कंट्री विद 65743 FIR इन 2022, कंट्री नियरली 15% इंडिया टोटल। देखा जाए मान्यवर, तो अपराध बढ़े हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। वही मान्यवर, किडनैपिंग ऑफ वुमेन यूपी रिकॉर्ड 14-887 केसेज इन द हाईएस्ट इन इंडिया, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहा है। फिर मान्यवर, डॉबरी डेथ 2-138 केसेज इन द हाईएस्ट इन द कंट्री। फिर टोटल बाय द हस्बैंड relatives 20-371 cases in the highest of India. Rape cases 3-690 cases, second highest in the country. Murder after gang rape 62 cases in the highest of India. Murder of registered 3-491 cases in the highest of India. Writing cases 4-478 cases, second highest after Maharashtra. मानवर, अगर एनसीआरबी के आंकड़े और जो राज्य सरकार ने हमें आंकड़े मुहैया कराए हैं राज्य अपराध अभिलेख से, दोनों के आंकड़े में बहुत अंतर है। और अंतर मैंने और कहीं से नहीं लिया, जो आपका एनसीआरबी का आंकड़ा है, जिसको आप भी मानते हैं, उसी आंकड़े के आधार पर मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण आज महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में कोई राज्य में डेथ नहीं हुई है जितना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। आप फेक इनकाउंटर्स में उत्तर प्रदेश देश में आगे है। वहीं पर मानवर, इनके जो राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो हैं, वो आंकड़े को छिपा करके 2017 में दहेज, मृत्यु, बलात्कार, शील भंग, अपहरण एक के ऊपर इन्होंने 15 मिनट एक्सप्रेस। मनोहर, बस 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। पूछिए। हमने दूसरा बात जानना चाहता है कि कितने लोगों को आपने प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई। उसमें भी मानवर उत्तर प्रदेश पीछे है सजा दिलाने में। तीसरा, इन्होंने जब हमने पूछा आप प्रभावी कार्यक्रम कौन सा चला रहे हैं, तो मानवर इन्होंने जवाब दिया कि 1090 की स्कीम हम चला रहे हैं। मुझे खुशी है मानवर, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया था मानवर, जिसका सकारात्मक परिणाम भी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने की माहिर है। हमने 100 डायल की स्कीम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लाए, आपने उसको 112 कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 112 होने के बाद आज पुलिस कब पहुंचती है, दोनों पक्षों के साथ क्या उसका बर्ताव रहता है, अगर मान्यवर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये भले इनके राज्य ब्यूरो घटनाओं को कम आंक करके आंकड़े प्रस्तुत कर दें, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े में और आपके आंकड़े में अभी एक माननीय सदस्य और हैं, मैं मान्यवर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े को देखें और अपने आंकड़े को देखें। और इस तरह से जो महिलाओं के साथ अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, दहेज की प्रवृत्ति, मानो अभी जौनपुर के अंदर एक ऐसी घटना घटी पूरा देश हिल गया, जो
तो मानवर इस पे प्रभावी नियंत्रण करने के लिए अगर सरकार कोई ठोस नीति लेकर के आएगी तो हम विपक्ष भी उस पे आपका साथ देने को तैयार है।